अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा तलब और आप मेरा ही यूट्यूब चैनल गुलाम मुस्तफ़ा तलब देख रहे हैं। आज जी हम बात कर रहे हैं लोमन ब्राउन मुर्गी के अंडे और आम जो वाइट एग है उसके कंपैरिजन उसका करने लगे हैं। जिस तरह लोमन ब्राउन हर लिहाज से गोल्डन, मिस्री और दूसरी मुर्गियों से बेहतर है, प्रोडक्शन के लिहाज से और सालाना मुनाफे और एवरेज के लिहाज से, वज़न के लिहाज से, हर लिहाज से, इसी तरह लोमन ब्राउन का जो एग है वो भी मिस्री, ऑस्ट्रोलोप, गोल्डन और दूसरी देसी मुर्गियों से बहुत बेहतर है। मेरे पास अंडे मौजूद हैं, कुछ आम अंडे हैं ये वाइट लेयर के, और ये जो मेरे पास हैं ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के, ये हैं लोमन ब्राउन के। लोमन ब्राउन का जो अंडा है, जिस तरह लोमन ब्राउन मुर्गी ब्राउन है, इसी तरह डार्क ब्राउन कलर का अंडा भी उसका होता है। इस कलर का अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि क्लोज़अप करके थोड़ा सा दिखा दें, ये इस तरह का लोमन ब्राउन का अंडा है जी। ये देखें, फौलादी किस्म का, और ये आम एग है। देखिए ये साइज़ में भी बड़ा है और वज़न में भी ये बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली जी जो वज़न होता है अंडों का वो होता है 50, 40, 50 तक। गोल्डन मिस्री वगैरह का जो अंडा होता है इतने ही ग्राम तक होता है, जबकि जो लोमन ब्राउन का अंडा है वो 60 से 68, 68 तक भी होता है, 68 ग्राम तक भी। लेकिन नॉर्मली जो होता है वो 55 से स्टार्ट हो रहा होता है। जो पहला अंडा ही मुर्गी देती है वो 55 ग्राम का होता है, यानी कि इसका जो स्टार्टर अंडा है वो भी आम मुर्गियों से ज़्यादा वज़नी होता है। और जब ये पीक टाइम पे आती है तो इसका अंडा जो है वो 61 ग्राम से लेकर 68 ग्राम तक होता है, जो कि हर लिहाज से किस मुवाजना बनता ही कोई नहीं दूसरी मुर्गियों के साथ। इसका अंडा सबसे ज़्यादा वज़नी होता है। जिस तरह इसका अंडा वज़नी होता है, इसी तरह इसका कलर भी बड़ा अट्रैक्टिव है आम अंडों की निस्बत। ये आम अंडे जो होते हैं वो इवन दैट को ब्राउन अंडे जो होते हैं वो भी लाइट ब्राउन होते हैं, जबकि ये वाला जो लोमन ब्राउन का अंडा है ये डार्क ब्राउन कलर का है। तो ये इसकी अट्रैक्शन जो है वो भी इस लिहाज से जो है वो बढ़ जाती है। और फिर अगर कंपैरिजन करें इसके एग शेल के बारे में, देखें फार्मर जो है वो अंडे मोस्टली अपने फार्म के ऊपर से ही नहीं बेचता, बल्कि समटाइम्स उसे मार्केट में भी अंडा लेके जाना होता है। अंडे को कलेक्ट करके फिर आगे मार्केट में ले जाने में बहुत से अंडे डैमेज हो जाते हैं। अब एग शेल बड़ा मैटर करता है। अगर तो एग शेल स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो फिर तो वो अंडा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो एग शेल उसका कमज़ोर है तो फिर मोस्टली ये होता है कि जब आप उस अंडे को मार्केट में लेके जा रहे होते हैं तो वो अंडा रास्ते में ही, बीच रास्ते ही टूट जाता है। तो इस लिहाज से फार्मर को नुकसान होता है। अब जिसने हज़ारों में मुर्गियाँ डाली हुई हैं उसके अगर कुछ परसेंटेज अंडों की टूट जाए तो फिर वो ज़ाहिरी तौर पर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो इस लिहाज से एग शेल के मजबूती जो होती है वो फार्मिंग में, एग फार्मिंग में या हैन फार्मिंग में बड़ी मैटर कर रही होती है। इसका एग जो है जी फौलादी किस्म का है। जिस तरह का इसका एग शेल मजबूत है, इसी तरह इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आम अंडे की निस्बत कुछ परसेंटेज उनकी ज़्यादा होती है। अब एग शेल जो है इसकी मजबूती चेक करने के लिए मैं कुछ, मेरे पास लोमन ब्राउन का अंडा है और कुछ जो हैं वो मेरे पास आम अंडे हैं। अब देखते हैं कि दोनों में कौन सर्वाइव करता है। इनको आपस में टकराते हैं और देखते हैं कि कौन सा अंडा सर्वाइव करता है और कौन सा अंडा टूट जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखते हैं जी कौन सा अंडा टूटता है और कौन सा बचता है। ये देखें, इसको कुछ भी नहीं हुआ और ये वाला अंडा जो है वाइट वाला ये टूट चुका है। ये देखें, अब इसी अंडे के साथ दूसरे अंडे का जो है वो देखते हैं, आपस में ये टकराते हैं कि इनमें क्या होता है। अब देखते हैं जी इनमें क्या पोजीशन बनती है, दोनों को आपस में टकराते हैं। ये देखें, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा और इसके पले रहा कुछ नहीं। ये देखें, इस तरह जो एग शेल है जी वो इसका बहुत ज़्यादा मज़बूत है। देख लें, इसने 2 अंडे तोड़ दिए हैं और ये बिल्कुल जो है वो महफूज है, कहीं से भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। तो इस लिहाज से एग शेल के लिहाज से अगर आपका इसका कंपैरिजन बनता ही कोई नहीं है दूसरी मुर्गियों के हवाले से। दूसरी मुर्गियों के अंडे जो हैं वो जब भी आप इसके साथ टकराएंगे तो ये फौलादी किस्म का अंडा उन्हें तोड़ देगा। तो ये एग शेल के लिहाज से बहुत ज़्यादा मजबूत अंडे हैं। आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोमन ब्राउन की फार्मिंग करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी एग प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगी आम मुर्गियों की निस्बत। वो ये अंडे भी सालाना एवरेज ज़्यादा देती है, 95-96% ये मुर्गियाँ अंडे देती हैं और साल के जो है वो 320 से 324 तक अंडे देती हैं ये।
और 2 साल तक ये पीक टाइम है इनका। इसके बाद भी ये अंडे देती हैं, लेकिन 2 साल तक पीक टाइम है ये। 2 साल के बाद ये मुर्गी जो है वो वज़न भी आम मुर्गियों की निस्बत ज़्यादा देती है, जिसकी वजह से आप इसको मार्केट में जब भी बेचेंगे तो ये आपको पैसे भी ज़्यादा देगी वज़न के लिहाज से। तो ये देखें, ये लेमन ब्राउन की जो है वो जर्दी है, ये नहीं टूट रही। ये देखें कितनी मजबूत इसकी जर्दी है, नहीं टूट रही। ये बहरहाल जी, आज एग शेल का हमने अंदाज़ा लगाना था। एग शेल जो है वो हमने अभी अंदाज़ा लगाया कि ये ज़्यादा जो लेमन का एग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके साथ आप बेशक जो है वो दूसरे अंडे जो हैं वो टकराएं, और हमेशा जो है वो जो दूसरे अंडे हैं वो टूटेंगे, जबकि लेमन का जो एग है उसे कुछ भी नहीं होने वाला। देख लें, अब तीसरा अंडा मैंने इसका तोड़ दिया जी एक ही अंडे के साथ। तो आज के लिए ये इतना जो है वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी है आपके लिए। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का, सपोर्ट करने का। आप दोस्तों की सपोर्ट और हेल्प चाहिए। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।